हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 वर्कशीट 66 फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो कि बुक का 9th क्वेश्चन भी है। एक मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक हमें बिल्डिंग दे रखी है और एक हमें टावर दे रखा है बेटा। तो आप क्या किया हुआ है क्वेश्चन में, भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोनों के पैर से आप दोनों के टॉप्स को देख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से बिल्डिंग बना लेते हैं और टावर बना लिया। एक छोटा एक बड़ा कुछ होगा ना। अब यहाँ इधर से टॉप बॉटम से इसके टॉप को देखा जा रहा है और इधर बॉटम से इसको देखा जा रहा है। और एंगल कितने दिए गए हैं, 60 एट 30। नाम डाल देंगे आप सबके। अब एक टावर है और एक बिल्डिंग है। आगे हमें क्या दिया गया है, मीनार की ऊंचाई, टावर इज 50 मीटर हाई। टावर 50 मीटर हाई है। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं, ABC एंड BCD। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बेस कॉमन है दोनों का। तो P बाई B का रिलेशन हम दोनों ट्राइंगल्स में लगाएंगे और बेस क्योंकि कॉमन है। तो देखिए आप AB upon BC is tan 60 which is equal to √3. Now AB is 50 meter, 50 by BC is √3, BC is equal to 50 upon √3. √3 से हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 by 3 √3। देखिए बेटा 50 by 3 √3। अब नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल BCD। अब BCD में हम क्या लेंगे, CD अपॉन BC इज tan 30। tan 30 इज 1 बाय √3। अब CD हमारा कितना है, BC अपॉन √3। यहाँ से हमारा CD कितना आ गया, BC इधर ऊपर चला गया, BC अपॉन √3। अब BC की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। दिस इज 50 √3 अपॉन 3 और साथ में एक √3 ये वाला है। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 50 बाई 3 मीटर। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। आगे इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाना है। नेक्स्ट देखिए, एक मीनार के पद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं बेटा। पूरक क्या होते हैं, कोण कॉम्प्लीमेंट्री है दो कोण, यानी कि दोनों का टोटल 90 है। अगर एक 40 है तो दूसरा 50 है, इसका मतलब, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ इस चैप्टर में हम सिर्फ 30, 60, 90 और 45, 45, 90 के एंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो बेटा लेकिन यहाँ हमें कोई भी एंगल दिया नहीं गया है। दोनों का टोटल 90 है ये हमें पता है, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन फिक्स है वो हमें नहीं पता। और कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक हमारा इस बार कट गया था 8 चैप्टर में से, तो इस क्वेश्चन को भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बेटा, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर एंड ए टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। बेटा 100 मीटर चौड़ी नदी है, एक नदी है और उसके बीच में एक पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर दो पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ हिंदी में मिसिंग है। P एंड Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ये एक रिवर है, यहाँ पेड़ है और ये जो पॉइंट है P एंड दिस पॉइंट इज Q। देखिए और इसके बीच में कहीं पेड़ है। अब क्या होता है, and in a line with the tree if the angles of elevation of the top of tree from this and this is 30 and 45। अब यहाँ से एक जगह से 30 का एंगल बना रहा है, एक जगह से 45 का। तो देखिए 30 का थोड़ा सा दूर बनाया है मैंने और 45 का इसके इक्वल होगा। आपको पता ही है कि इस केस में ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो नापना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है कि फिगर देखने में हमें इक्वल लगे। ऐसा नहीं कि वहां आप स्केल से नापने बैठ जाएंगे। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मैंने इसको ट्री माना है ना, तो ये मुझे निकालना है। ये पूरी नदी है PQ बेटा, और इसकी कितनी दिया हुआ है हमें, 100 मीटर वाइड। ये 90 का एंगल हो गया, ठीक है। सारा मिला के 100 है। तो अगर इसमें से एक छोटे पोर्शन को मैं x मान लूं तो ये पोर्शन कितना रह जाएगा, 100 माइनस x।
ठीक है बेटा। अब पी क्यू हमारा 100 है, क्यू एस को हमने x मान लिया, तो पी एस मेरा हो गया 100 माइनस एक्स। वॉट आई हैव टू फाइंड आर एस। अब दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। देखिए ये कितना है, x है, तो ये भी कितना हो गया, x। अब इस ट्राइंगल पे आप आ जाएंगे, x अपॉन 100 माइनस एक्स tan 30 का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल देंगे। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल आर एस क्यू, आर एस अपॉन एस क्यू इज tan 45 which is equal to 1. Therefore RS is equal to SQ equal to X. नेक्स्ट देखिए यहाँ तक कर लिया हमने, इक्वल टू X आ गया ये। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, RSP। नाउ RS अपॉन SP इज tan 30 डिग्री विच इज 1/√3। RS हमारा कितना है, X, SP इज 100 माइनस एक्स, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x कॉमन, अंदर बचा √3 + 1 इक्वल टू 100। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 + 1। नाउ आई विल हैव टू रैशनलाइज इट √3 माइनस 1 से। तो क्या बन गया, नीचे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 बन गया। आंसर आ गया 50 √3 माइनस 1, यानी कि √3 की वैल्यू रख दी मैंने, है ना। आपको मैंने बता रखा है कि इफ यू आर हैविंग टाइम देन कंटिन्यू द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन लीव द क्वेश्चन हियर। तो 1.732 रख दिया हमने, 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास खाली 0.732 बचेगा। उसको जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 36.6 मीटर। नेक्स्ट देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई बताइए जबकि यह पाया जाता है कि इसके आधार से क्षैतिज रेखा में 20 मीटर दूर चलने पर इसके शीर्ष की ऊंचाई 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है। यहाँ एक पेड़ है बेटा और यहाँ आप नीचे चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे थे आप तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब थोड़ा आगे चले, 20 मीटर और आगे चले गए तो एंगल 60 के बजाय 30 का हो गया। Height of a tower when it is found that on walking away 20 meter from it, 20 मीटर आगे चला, then angle becomes 30 degree from 60 degree। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए जब पहले इस पॉइंट पे था तो ऊपर देखा तो 60 डिग्री का एंगल है, आगे चला कुछ दूर पर, कितनी दूर पर, 20 मीटर पे, तो अब एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का। नेमिंग कर दिया आपको। अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। ए बी निकालना है। दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड ए बी डी। तो देखिए बेटा अगेन ये x मान लिया आपने, ये 20 हमें दिया हुआ है। अब 1/1 दोनों ट्राइंगल्स, इसको मैंने y मान लिया है। ए बी सी को कंसिडर किया, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, दैट मीन्स √3। Now AB is y upon x is √3, y is equal to x √3। y क्यों निकाला हमने, क्योंकि y दोनों ट्रायंगल्स में आएगा, कॉमन है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब बेटा आप बड़ा ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे, ए बी डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, दिस इज ए बी डी। ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू राइट डाउन हियर, ए बी अपॉन बी डी इज tan 30 एंड विच इज इक्वल टू 1/√3। ए बी आपने क्या निकाला है, x √3, अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं। और बी डी कितना है बेटा, दिस इज x + 20 इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब x √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x + 20। अब आपको पता है x माइनस हो रहा है, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10।
तो हमारा आंसर आ गया BC इज 10 मीटर एंड जो Y हमारा पेड़ था AB है ना, वो x√3 था, तो इसका मतलब 10√3 मीटर हमारा ट्री की हाइट हो गई बेटा। और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन वर्कशीट तो आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन बुक का 11th क्वेश्चन देखिए, जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है। ठीक है, टीवी टॉवर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है कोई पॉइंट पे, और 20 मीटर जब आगे चलता है तो 30। सेम है ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमें ये क्वेश्चन करना है। और आप चाहें तो डायरेक्ट भी हम रेशो जो हमें याद है उनका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, जब ये ABC आपने ट्रायंगल कंसीडर किया तो आपको पता है x छोटी साइड है और y बड़ी साइड है, तो y किसके बराबर होगा? छोटी साइड को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर, है ना, तो y विल बी √3x। अब आप बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इसमें 30 डिग्री का ये एंगल दिया गया, इसका मतलब y अब छोटा हो गया, है ना, 30 के सामने वाली साइड अब छोटी मानी जाएगी। तो ये जो √3x आपने निकाला था ये अब छोटा हो गया, और ये जो साइड है x+20 ये बड़ी साइड को बड़ी साइड हमें इसको √3 से मल्टीप्लाई करके मिलेगी, छोटी साइड को फिर से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x+20, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 मीटर, AB इज 10√3 मीटर और BC इज 30 मीटर। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल ट्रायंगल बना के आपको दिखाया है, क्योंकि ये साइड अब हो गई x+20। दिस इज अगेन ABD, दिस इज ABD ट्रायंगल, है ना बेटा। तो देखिए, जब आपके पास ये साइड √3x है, ये 30 का एंगल है, ये साइड x+20 है। अब आप बीच की लाइन भूल जाइए। अब आपको ये तो पता है कि ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड कैसे निकलेगी? छोटी साइड को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर। तो इसीलिए जो ये छोटी साइड थी इसको हमने वर्गमूल 3 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर ये साइड किसके बराबर दी गई है? x+20 के। आगे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। तो आई होप बेटा कि आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस अब आप इजीली कर पाएंगे, दोनों तरीकों से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ हमारा चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। इसके अलावा हमारे पास कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसे समझ पाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।